स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी केम क्लासेस में। और आज का वीडियो है हम लोगों का 10th सीरीज का एसिड बेस एंड सॉल्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड क्या, थर्ड पार्ट। हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में क्या पढ़ा? हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में एसिड बेस और सॉल्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा। दूसरे में हम लोगों ने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। और आज का लेक्चर नंबर 3, और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग कवर करने वाले हैं ब्रोनस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। एंड ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपके फर्स्ट ईयर के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर निकालना आप सीखोगे धीरे धीरे। ठीक है, तो अगर आप हाई स्कूल लेवल पे हो, अगर फर्स्ट ईयर लेवल पे मैं पढ़ा रहा होता तो मैं इस कॉन्सेप्ट को पूरा किसमें डेप्थ में एक्सप्लेन करता जाकर के पूरा का पूरा केपी और केएसपी वैल्यूज निकालना और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर निकालना। लेकिन हाँ, अगर आप हाई स्कूल लेवल पे इस वीडियो को देख रहे हो आकर के तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना क्योंकि ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा? हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट, जिसे हम लोग बेसिकली क्या कह रहे थे, वाटर आयन कॉन्सेप्ट कह रहे थे। याद आया सभी को? तो वाटर आयन कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा कि अगर H2O को तोड़ा जाए, पानी जो कि न्यूट्रल है, अगर उसे तोड़ा जाए तो वो टूटेगा H+ और OH- में। इन आयंस में हमारा पानी जो है वो टूटेगा। तो आर्हीनियस सर ने क्या कहा था? आर्हीनियस सर ने कहा कि एसिड कौन है जो H+ देते हैं और बेस कौन है जो OH- देते हैं। और इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग सबसे बढ़िया तरीके से H+ और OH- को मिला करके क्या बना सकते थे? H2O बना सकते थे। यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत बढ़िया तरीके से समझी जा सकती थी। बस यही तो पढ़ा हम लोगों ने लास्ट में। तो आज का कॉन्सेप्ट जो है उसका नाम है ब्रोनस्टेड एंड लॉरी, और इसको एक नाम और दिया गया है जिसको कहते हैं हम लोग प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो पहली बात तो ये कि इसमें OH- का लेना देना नहीं है, क्योंकि लास्ट वीडियो में आर्हीनियस में हम लोगों ने जो आर्हीनियस की गलतियां पढ़ी, गलतियां नहीं, हम लोगों ने लिमिटेशन पढ़ी कि कहां कहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो सकता। गलत तो है ही नहीं कहीं पर वो। ठीक है, कहां कहां पर यूज नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने देखा कि बेस की जो कैटेगरी थी वो किस पर, वो हाइड्रोक्साइड तक सीमित थी। यानी कि अगर किसी चीज में OH- नहीं है तो हम नहीं बता पाते कि वो बेस है या नहीं है। हम केवल कब बता पाते? जब हमारे पास में जो मॉलिक्यूल होता उसके अंदर OH- प्रेजेंट होता या OH- फर्निश हो रहा होता। तो इस समस्या को दूर करने के लिए जो सेकंड कॉन्सेप्ट आया, दैट इज योर ब्रोनस्टेड एंड लॉरी। और प्रोटोनिक कहने का मतलब क्या है? प्रोटोनिक कहने का मतलब केवल यह है कि इस कॉन्सेप्ट में इस OH- की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम लोग समझ लेते हैं कि भाई प्रोटॉन क्या होता है। ये जो प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट है इसमें प्रोटॉन क्या है? तो प्रोटॉन कोई बहुत बड़ी तोप नहीं जिसको समझना आपको कठिन पड़े। भाई देखिए, हाइड्रोजन का एक एटम होता है जिसका नाम होता है 1H1। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, बस सीधी बात ये समझो। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, बस दो चीजें होती हैं। तो अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा दें, यानी कि हमारे पास में जो H एटम हो उसमें से माइनस हो जाए 1 इलेक्ट्रॉन, तो बचेगा क्या? H+ आयन। जाहिर सी बात है, H+ आयन बचा। और ये H+ आयन में देखो एक ही बेचारा इलेक्ट्रॉन था, वो भी हो गया है रिलीज। तो जब वो भी रिलीज हो गया तो क्या मिला हमें मिला H+। तो ये जो H+ होता है बेसिकली H+ ही क्या होता है? H+ ही आपका प्रोटॉन होता है। बस पहली बात तो ये समझो, प्रोटॉन मतलब क्या? प्रोटॉन मतलब H+। ठीक है, बार बार बोलो साथ में, प्रोटॉन मतलब क्या? प्रोटॉन मतलब H+। ठीक, हाइड्रोजन का एटम था, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन उठा के बाहर कर दिया गया, जो बचा H+ वही प्रोटॉन है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, दूसरी बात समझो कि ये प्रोटॉन जो होता है ना, ये मोस्ट अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब इसकी फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट नोट करो, प्रोटॉन जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, एक तो पहले से ही H केवल उसके पास में एक ऑर्बिट थी, जो ऑर्बिट बेचारे की गई टूट, और उसके पास में बचा के केवल एक सिंगल प्रोटॉन बचा है। तो हाई चार्ज डेंसिटी है इसके पास में, तो ये मोस्ट अनस्टेबल चीज है। तो ये करता क्या है, अगर ये पानी के अंदर गया हो, यानी कि हम लोग ज्यादातर चीजों को हम लोग किसमें, पानी में घोल के ही देखते थे। तो पानी के अंदर गया तो ये पानी जो होता है ना, ये इस प्रोटॉन को अपने आप में क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है और पानी बना देता है H3O+। देखो ये समझना बहुत आसान है। H2O न्यूट्रल चीज थी, एक हाइड्रोजन आया जिसके ऊपर कितना चार्ज था? 1+ चार्ज था। तो वो आकर के किससे जुड़ गया? पानी से जुड़ गया आकर के। और जब पानी से जुड़ा तो H2 थे, एक हाइड्रोजन आया तो क्या हो गया? 3। ओ एसिटिस रहा और H+ का प्लस चार्ज यहां लग गया करके। इस आयन को बच्चों नाम दिया जाता है हाइड्रोनियम। इसको नाम दिया जाता है क्या? हाइड्रोनियम आयन।
तो ये सारी बातें हैं प्रोटॉन के बारे में। पहली बात, प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर बनता है, ठीक है। H प्लस को ही हम प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन हाई चार्ज डेंसिटी का होता है, ये मोस्ट अनस्टेबल होता है, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर ये पानी के टच में है तो ये पानी पे क्या हो जाएगा, पानी से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और एक नया आयन बनेगा जो कि क्या होगा, H3O प्लस आयन होगा। और ये क्या होता है, ये स्टेबल होता है और स्टेबल के साथ साथ ये फ्रीली एग्जिस्ट भी करता है। तो समस्या खत्म होती है आकर के पानी में, ठीक है। तो इतनी बातें हमें प्रोटॉन के बारे में जाननी जरूरी थी। चलो भाई, अब हम लोग बढ़ सकते हैं कि प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट क्यों कहते थे, क्योंकि सारी डीलिंग हमें H प्लस से करनी है, ठीक है। और क्या होते हैं एसिड और क्या होते हैं बेस। आर्हीनियस भी साफ कर रहा हूं, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। तो अब ब्रोनस्टेड एंड लॉरी जी ने कहा क्या कि चाहे आपके पास में कोई मॉलिक्यूल हो, मॉलिक्यूल मतलब समझते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। चाहे आपके पास में क्या हो, कोई मॉलिक्यूल हो, चाहे आपके पास में क्या हो, कोई आयन हो, चाहे आपके पास क्या हो, कोई रेडिकल हो, ठीक है। चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, चाहे रेडिकल हो, अगर वो क्या कर रहा है, अगर वो H प्लस डोनर है तो H प्लस डोनर हमेशा क्या होगा, एसिड होगा। चलो ये बात तो आर्हीनियस वाली ही है, उन्होंने भी तो यही कहा था कि H प्लस डोनर एसिड होते हैं। लेकिन ब्रोनस्टेड एंड लॉरी ने अगली चीज बदल दी। पहला पॉइंट तो ठीक था, ठीक। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या लिखा कि OH माइनस डोनर की जगह लिखा H प्लस एक्सेप्टर। अगर H प्लस एक्सेप्टर है कोई तो वो क्या होगा, बेस होगा। तो देखो यहां से OH माइनस को उन्होंने काम ही खत्म कर दिया। OH माइनस का जो क्राइटेरिया था वो उन्होंने गायब ही कर दिया। इन्होंने किस पर डीलिंग कर ली, केवल प्रोटॉन पर। H प्लस मीन्स क्या, प्रोटॉन। उन्होंने किस पर डीलिंग कर ली, केवल प्रोटॉन पर डीलिंग कर ली। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटॉन का एक्सेप्टर, चाहे H प्लस कहो और चाहे क्या कहो, चाहे कहो प्रोटॉन का अगर एक्सेप्टर है तो वो क्या है आपका एसिड। और अगर प्रोटॉन का आपका प्रोटॉन का अगर डोनर है तो वो क्या है आपका एसिड। और अगर प्रोटॉन का एक्सेप्टर है तो वो क्या है आपका, तो है आपका बेस, ठीक। पहली बात तो ये दिमाग में बनाओ कि H प्लस डोनर जैसे वहां पर थे एसिड, वैसे यहां पर भी एसिड थे, बस बेस की कहानी बदली गई। और बेस की कहानी कहा गया कि अगर हमारे पास में क्या आता है, अगर हमारे पास में H प्लस का एक्सेप्टर कोई प्रेजेंट होता है तो वो क्या होगा, आपका बेस होगा। H प्लस का डोनर आपका एसिड होगा। क्लियर होती हैं बातें? तो चलो भाई कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। इसको हटा देता हूं, वो लिखा रहने देता हूं। तो पहले किसकी बात कर रहे हैं, पहले बात करें हम लोग एसिड्स की, ठीक। देखो हम लोगों ने कौन कौन से एसिड पढ़े थे भाई। तो पहली बात तो हम लोगों ने देखो एक एसिड लिया था HCl, अगर इसको तोड़े तो किसमें टूटेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक। अच्छा देखो HCl जो है वो बेसिकली एक मॉलिक्यूल है। क्या है, मॉलिक्यूल। सबको पता है ना मॉलिक्यूल, आयन और रेडिकल क्या होते हैं। मॉलिक्यूल होता है ऐसा कुछ जैसे NH3 हो गया, ठीक है, H2O हो गया, CO2 हो गया, ये सारे मॉलिक्यूल है। आयन की बात करें तो सिंगल एटम पे क्या लगा होता है, प्लस या माइनस चार्ज, ठीक है। प्लस लगा है तो कैटायन, माइनस लगा है तो एनायन, ठीक है। Na प्लस Cl माइनस Mg डबल प्लस Al ट्रिपल प्लस, ये सारे के सारे क्या है, आयन है। और रेडिकल की बात करें तो ग्रुप ऑफ एटम हो और ग्रुप ऑफ एटम पे प्लस या माइनस चार्ज लगा हुआ हो, जैसे मान लो SO4 डबल माइनस NH4 प्लस, ये सारे के सारे, तो ये सारे होते हैं रेडिकल। तो ये सारी चीजें क्लियर रखो, 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। मॉलिक्यूल क्या होता है, NH3, जो न्यूट्रल चीजें होती है, ठीक है। न्यूट्रल ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल है। एटम पे चार्ज है तो वो आयन है, और अगर ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज है तो वो रेडिकल है, ठीक है। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़े। तो देखो भाई सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा कि HCl देखो एक मॉलिक्यूल था और इसने क्या तोड़ा, H प्लस और Cl माइनस, तो ये क्या होगा, एसिड होगा। दूसरा देखो भाई H2SO4, बहुत बढ़िया कहानी है, आराम से देखते रहो, रिलैक्स होकर के आराम से देखते रहो चीजों को, और बहुत बढ़िया कहानी है। अगर ऑब्जर्व कर गए चीजों को तो खेल हो जाएगा आपके लिए। कितने मिनट हो गए भाई, हाँ ठीक है 8 मिनट, बहुत टाइम है अभी। अगर H2SO4 को देखे तो किसमें टूटेगा, देखो 2H प्लस प्लस SO4 डबल माइनस, तो ये भी देखो एसिड है। अगर कहें H3PO4 या HNO3 ले लो पहले, नाइट्रिक HNO3 तोड़ दो भाई, तो किसमें टूटेगा, H प्लस प्लस NO3 माइनस, तो ये भी एसिड है। अगर हम लोग बात करें किसकी, बात करें CH3COOH की, तो तोड़ो भाई इसे, किसमें टूटेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक। तो ये भी देखो क्या है आपका, ये भी आपका क्या है, एसिड है। तो सारे एग्जांपल एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो इशारा किस पर है कि अगर कोई भी चीज हमारी क्या होती है, अगर कोई भी चीज हमारी क्या होती है, H प्लस की डोनर होती है तो वो क्या हो जाएगी, एसिड हो जाएगी, ठीक। अगर कोई चीज H प्लस की डोनर है तो हमारी क्या हो जाएगी, एसिड हो जाएगी। चलो भाई अब बात करें किसकी, बेस की।
तो सबसे पहली बात तो देखो बेस में क्या कर सकते हैं, अब हमें OH माइनस नहीं देखना है, अब हमें देखना है H प्लस का एक्सेप्टर कोई है या नहीं। अगर कोई चीज H प्लस को एक्सेप्ट कर रही है तो वो हमारी क्या होगी, बेस होगी। तो देखो कहानी को बहुत ध्यान से, पहले तो मॉलिक्यूल को ही देख लेता हूं, मॉलिक्यूल फिर आयन और फिर रेडिकल, सारी कहानी बताऊंगा एक तरफ से। मॉलिक्यूल बात करें NH3 की, ठीक, अमोनिया गैस। तो भाई सबको पता है नाइट्रोजन की बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 और NH3 का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, ये ठीक है। अच्छा NH3 में होता है क्या है कि यहाँ पर एक लोन पेयर और बचा हुआ होता है। भाई 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ, चलो यार शुरुआत से पढ़ लो, 7, ठीक। तो क्या आएगा 2,5, यही तो आएगा। तो बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, बाहरी में कितने, 5। तो 5 में से देखो 3 तो बॉन्ड बना रहे हैं, 2 बचे हुए हैं। और ऐसे पेयर को आप क्या कहते हो, ऐसे पेयर को कहते हो आप लोन पेयर, ठीक। तो अगर हमारे पास में लोन पेयर मौजूद है तो ये इलेक्ट्रॉन इफिशियंट चीज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन इफिशियंट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इफिशियंट है तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी कि अगर NH3 में हम लोग क्या कर लेते हैं, NH3 को हम लोग H प्लस दे देते हैं, तो ये क्या करेगा, ये बहुत अच्छे तरीके से क्या करेगा, NH4 प्लस बना लेगा, जिसको हम लोग कहते हैं अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। क्लियर हो गई बात। चलो भाई एक देखो, अभी और देखा था थोड़ी देर पहले पानी को, तो पानी को अगर हम लोग H प्लस दे रहे थे तो वो क्या बना रहा था, H3O प्लस, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो देखो पानी भी, मतलब कहने का क्या है कि NH3, अभी देखो पानी को मैं कहने जा रहा हूं कि एसिटिक कैरेक्टर देगा, जबकि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि पानी तो न्यूट्रल होता है। बस यही तो खेल है, ठीक, यही ब्रोनस्टेड एंड लॉरी का खेल है। तो अगर आप लोगों ने बस जुड़े रहो मेरे साथ में और देखते रहो चीजों को, तो अगर NH3 को कहें कैसा कैरेक्टर होगा तो बेसिक होगा। पानी यहाँ पर क्या होगा, देखो बेसिक कैरेक्टर दे रहा है, ठीक है, अभी बेसिक कैरेक्टर दे रहा है, बस सुन लो बेसिक कैरेक्टर दे रहा है। इनकी कहानी तो मैं अलग ही पढ़ाऊंगा। अब देखो अगली बात क्या करते हैं, अगली बात यहां से देखो, अगर हम लोगों ने देखा HCl टूटा था, बनाया था H प्लस Cl माइनस, तो ये दोनों तरफ के एरो में बनाता है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई Cl वापस H प्लस से जुड़ करके क्या बना सकता है, HCl बना सकता है। तो अगर मैं कहूं Cl माइनस को हम H प्लस दे दें फिर से, तो क्या ये वापस नहीं जुड़ जाएगा और वापस जुड़ के बना देगा क्या, HCl। यानी कि ये Cl माइनस की टेंडेंसी क्या है, H प्लस को एक्सेप्ट करने की है, समझे। यानी कि Cl माइनस जो कि क्या है, जो कि एक आयन है, ये H प्लस का एक्सेप्टर है, मींस करेक्टर ऑफ दिस Cl माइनस इज बेस। ये क्या होगा, बेस होगा, समझे बात को। चलो अगली बात करें, अगली बात करें SO4 डबल माइनस की। तो अगर हम लोग देखें SO4 फिर है डबल माइनस और प्लस दे इसको 2H प्लस, तो ये क्या बना देगा, H2SO4, ठीक, ये क्या बना देगा, H2SO4। तो सीधी बात समझ में है कि ये SO4 माइनस इन H प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। और अगर ये इसको एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है तो इसका खुद का कैरेक्टर कैसा होगा, इसका खुद का कैरेक्टर होगा बेस। और ये है SO4 माइनस, यानी कि ये क्या है, रेडिकल, ठीक। SO4 माइनस क्या है, रेडिकल है। रेडिकल का मतलब ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर क्या रखा है, चार्ज रखा है, ठीक। चलो भाई तो थोड़ी थोड़ी बातें मेरे हिसाब से क्लियर हुई कि H प्लस के जो डोनर हैं वो एसिड हैं और जो H प्लस के एक्सेप्टर हैं वो क्या है, बेस है। तो अब कहानी को और आगे बढ़ाता हूं और बढ़िया तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो करना हो, और अगली हेडिंग डालिए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। साफ कर रहा हूं भाई मैं, अगली हेडिंग डालिए अपनी कॉपी पर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और बहुत अच्छा टॉपिक है और यहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हेडिंग है आपकी कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस पेयर। तो देखिए इस चीज को समझना अब बहुत आसान हो गया है, चाहे आप एसिड लेके समझो चाहे आप बेस लेके समझो, चीजें आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आने वाली हैं। इस चीज की गारंटी मेरी है, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देखा है 14 मिनट का, कितने मिनट हो गए भाई, हाँ 14 हो गए, बहुत जल्दी खत्म करेंगे, 20 का ही रखेंगे। तो अगर हम लोगों ने देखा कि HCl था मेरे पास, अभी थोड़ी देर पहले HCl था, तो अगर हम लोगों ने क्या तोड़ा, HCl क्या है हमें पता है, बे एसिड है, और हमने इसको तोड़ दिया, ठीक, सिंगल बना रहा हूं, एक एरो बना रहा हूं, केवल तोड़ा है अभी। और ये क्या टूटा, H प्लस प्लस Cl माइनस, किसमें टूटा, H प्लस प्लस Cl माइनस में। तो हम लोग कहेंगे कि ये देखो एसिड था, इसने अपना H प्लस छोड़ दिया है, तो जो बचा है उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वो इस H प्लस को एक्सेप्ट करके वापस से बनाए। यानी कि हम कंफर्म है कि इसका कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा।
तो हम कह सकते हैं कि Cl माइनस इज कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ HCl। ये जो Cl माइनस है ये कॉन्जुगेटेड बेस है HCl का। तो ब्रोंस्टेड एंड लॉरी के कॉन्सेप्ट की यही ब्यूटी है कि जब हम लोग एक एसिड को तोड़ते हैं तो हमें उसका कॉन्जुगेट बेस मिलता है, और जब हम एक बेस को देखते हैं तो हमें उसका कॉन्जुगेटेड एसिड मिलता है। फॉर एग्जांपल चलो देखें क्या हो सकता है। मान लो हम लोगों ने दूसरा एग्जांपल लिया HNO3 का, और हमने इसे तोड़ दिया तो मिला H प्लस NO3 माइनस। तो हमें पता है कि ये एसिड है, ठीक। उधर H प्लस देखो छूट गया, बाकी क्या बचा आपका बेस। तो हम कह सकते हैं कि दिस NO3 माइनस इज कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ दिस HNO3। ये NO3 माइनस इस HNO3 का क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस है। सेम काम हो सकता है बेस के साथ। पहले बेस को कंसीडर करो। बेस कौन सा कंसीडर किया था अभी, NH3। ये बेस था ना, NH3 बेस था। तो बेस था तो ये क्या कर सकता है, बेस था तो ये H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर हम लोगों ने क्या किया, इसे H प्लस जोड़ दिया तो ये क्या बनाता था, NH4 प्लस। तो ये कौन है, ये है बेस। इसने H प्लस को एक्सेप्ट कर दिया तो उधर कौन बना, एसिड। तो हम कहेंगे दिस अमोनियम आयन, ये अमोनियम आयन इस NH3 का कॉन्जुगेटेड एसिड है। ठीक, समझ गए बात को। तो एक चीज पकड़ में आई। पकड़ में क्या आई कि हमारे पास में कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस में फर्क कितने का होता है, H प्लस का ही फर्क होता है। यानी कि अगर हमारे पास में कोई किसी चीज से, किसी स्पीसीज से हम एक H प्लस तोड़ दें, नोट करो साथ में, ठीक। अगर किसी स्पीसीज से एक H प्लस निकाल दें, क्या कर दें, एक H प्लस निकाल दें, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा कॉन्जुगेटेड बेस। दो नहीं निकालने हैं, ध्यान रखना कि H2SO4 लिया और 2H प्लस धर के तोड़ दिए, ठीक, ऐसा नहीं करना, ठीक। वहां से तो कहानी अगली शुरू होगी। केवल एक निकालना है। क्या निकालना है, केवल एक H प्लस निकाल दें तो हमें उसका क्या मिल जाएगा, हमें उसका कॉन्जुगेटेड बेस मिल जाएगा। ठीक, समझ गया बात को। तो ये होते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। यानी कि अगर एसिड से H प्लस तोड़ा तो उसका कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, अगर हमने बेस में H प्लस जोड़ा तो हमें उसका कॉन्जुगेटेड एसिड मिलेगा। समझ गए बात को। चलो आगे बढ़े। अब यहां से कहानी, ये जो कॉन्जुगेटेड, क्या समझा लास्ट में, ओवरऑल क्या समझा कि अगर एक H प्लस निकाल दे तो कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा। अगर किसी एसिड से लिख लो, ठीक, एसिड से एक H प्लस निकाल दे तो उसका कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। उल्टा क्या समझ सकते हो, अगर किसी बेस में हम एक H प्लस क्या कर दे, जोड़ दे, तो उसका कॉन्जुगेटेड एसिड मिलेगा। उल्टा भी समझ सकते हो। चलो भाई अब आगे की कहानी। तो हम लोगों ने सीखा केवल एक H प्लस तोड़ना है। तो दो बातें मैं आपको और सिखा दूं और इस वीडियो को कर दूं क्लोज, और आप समझ जाओगे कि ब्रोंस्टेड एंड लॉरी इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। चलो भाई अब हम लोग बात करते हैं किसकी, एक मिनट के लिए बात करो H2SO4 की। अगर हम इसे तोड़ते हैं, ध्यान से समझना बात को यार, ठीक है, बहुत जुड़ के समझा करो, दिमाग पे प्रेशर लो मत, जो मैं बोल रहा हूं उसे सुनो, बस आपका काम मुझे सुनना है। मैं कोई बोल ना, कभी मैंने डिफिनीशन लिखी है बोर्ड पर कि हम आकर के पहले क्या करते, पूरा बोर्ड भरा है और मैं आपको वर्ड टू वर्ड सारी चीजें समझा दे रहा हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो दिमाग में आ रहा है वो बोल रहा हूं, आपको बस मुझे सुनना है, आपकी चीजें क्लियर होंगी। अगर हम H2SO4 को लें और इसको तोड़े तो हमारे दिमाग में क्या है, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस, यही तो टूटा। तो हमने कहा कि हाँ भाई H2SO4 एसिड है, ठीक, ये बात तो समझ में आ गई, H2SO4 एक एसिड है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया। लेकिन ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है, क्योंकि वहां पर कंडीशन क्या थी कि एक H प्लस तोड़ना था। तो जरा दो को ना तोड़ करके किसको तोड़े, एक को ही तोड़े केवल। तो क्या करें, एक H प्लस निकाल दे, पहले क्या कर दे, एक H प्लस निकाल दे, तो बचा क्या, देखो दो थे एक निकल गया, ठीक, हाई स्कूल में हो इस तरीके समझ लो, दो थे एक निकल गया, तो क्या बचा, HSO4। अच्छा, एक प्लस निकल गया तो इसके ऊपर क्या आ गया, एक माइनस आ गया। तो हम कह सकते हैं ये है एसिड, ये है बेस। HSO4 क्या है, बेस है। समझना ध्यान से बात को, H2SO4 एसिड है, HSO4 बेस है, लेकिन किसका बेस है, ये कॉन्जुगेटेड बेस है। ये कॉन्जुगेटेड बेस है किसका, इस H2SO4 का। अब जरा इस HSO4 को डिस्कस करो मेरे साथ, HSO4 माइनस को। तो क्या इसमें से अभी एक और H प्लस नहीं तोड़ा जा सकता, अभी और है, एक और तो तोड़ सकते हो, तो उसको भी तोड़ दो। तो क्या मिला, H प्लस, दोनों H प्लस तोड़ लिए, और साथ में क्या मिला, SO4 डबल माइनस, ठीक। तो आप कहोगे सर अब इसने H प्लस तोड़ा, यानी कि ये खुद में क्या है, एसिड, ये खुद में क्या है, एसिड, और ये SO4 माइनस क्या है, बेस, और ये कॉन्जुगेटेड बेस है इसका,
SO4 डबल माइनस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ HSO4 सिंगल माइनस। लेकिन ये रिएक्शन उल्टी भी पढ़ना सीखी हम लोगों ने कि भाई H प्लस वापस जुड़ करके ये बना सकता है। तो अगर इसमें हम प्लस H प्लस कर दें, ये वाला H प्लस वापस जोड़ दें, तो ये वापस से क्या बना देगा, H2SO4। अब इसने H प्लस को क्या किया, एक्सेप्ट। समझो कहानी। अब इसने H प्लस को क्या किया यार, एक्सेप्ट कर लिया। और अगर इसने H प्लस को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, तो H प्लस एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, दैट मीन्स इट इज अ बेस। ये क्या है, बेस, जो कि यहां साबित हुआ था। और ये कौन है, एसिड। ये कौन है, एसिड। और ये कॉन्जुगेटेड एसिड है इस बेस का, और ये कॉन्जुगेटेड बेस है इस एसिड का। तो जरा देखो, क्या इस एक पर्टिकुलर स्पीसीज पर दोनों नेचर आ गए क्या, ठीक, दोनों नेचर आ गए, एसिटिक भी और बेसिक भी। ऐसी पर्टिकुलर स्पीसीज को कहते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक। और ये डिपेंड करता है कि इनके साथ वाला कैसा है, ठीक, इनके साथ वाला कैसा है। अगर इनके साथ, ठीक, एम्फोटेरिक इन नेचर मींस एसिड एज वेल एज योर बेस। और इनकी खासियत, अगर इन्हें, ध्यान से सुन लो, ऐसा नहीं लिखा मिलेगा कहीं पर, अगर इन्हें एसिड के साथ ट्रीट करो, साथ ट्रीट करो, तो इनका कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, बेस। और अगर इन्हें बेस के साथ ट्रीट करो, तो इनका कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, एसिड, ठीक। अगर इन्हें एसिड के साथ डालोगे तो ये बेस बन जाएंगे, अगर इन्हें बेस के साथ डालोगे तो ये एसिड बन जाएंगे। यही एम्फोटेरिक चीजों की क्या है, खासियत है। और एम्फोटेरिक में और एक बहुत बड़ी चीज आती है, और वो क्या है, वो है पानी, ठीक। कितने मिनट हो गए, 21 हो गए। बस 1 मिनट में पानी को और क्लियर कर दो और खत्म कर देता हूं। चलो भाई देखो ध्यान से, इसको नोट कर लो फटाक से, कि अगर इन्हें एसिड के साथ ट्रीट करें तो बेस, और अगर बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या मिलेगा, एसिड। चलो देखो पानी की कहानी। तो पानी की कहानी ये है कि अगर हम लोगों ने लिया H2O, जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं वीडियो को, तो H2O लिया, तो पहली बात तो ये टूटता है H प्लस प्लस OH माइनस में, पता है सबको। तो H प्लस तोड़ा तो देखो ये कौन हो गया, एसिड, और ये कौन हो गया, बेस। यानी कि कहेंगे OH माइनस इज कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ दिस एसिड। अच्छा, दूसरी रिएक्शन क्या पढ़ी, कि अगर इस H2O को हम प्लस कर दें H प्लस, तो ये क्या बना देता है, तो ये बना देता है H3O प्लस आयन, जिसको हम लोग क्या कहते थे, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम। तो देखो अब H प्लस जुड़ गया, यानी कि ये क्या हो गया, बेस। तो पानी का जो नेचर है वो भी कैसा है, एम्फोटेरिक, ठीक। पानी का नेचर कैसा है, एम्फोटेरिक है। यानी कि पानी को अगर किसी एसिड के साथ डालोगे तो वो बेस के जैसा काम करेगा, और अगर बेस के साथ डालोगे तो किसके जैसा काम करेगा, एसिड के जैसा काम करेगा। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये जरूर याद कर लो सब लोग, H2O प्लस H2O। कहोगे सर जी 2H2O, गलत, H2O प्लस H2O इज इक्वल टू H3O प्लस प्लस OH माइनस। तो देखो एक H2O ने इनसे H प्लस को एक्सेप्ट किया है, इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया है, तो इसका कैरेक्टर कैसा है, बेस। और इसने अपना H प्लस इनको दिया है, तो इसका कैरेक्टर कैसा है, एसिड, ठीक। तो पानी का कैरेक्टर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। यानी कि पानी का नेचर जो होगा वो कैसा होगा, एम्फोटेरिक होगा। पीने की बात नहीं, टेस्ट की बात नहीं कि हाँ हम पी सकते हैं और वो न्यूट्रल होता है, उसकी पीएच 7 होती है। ये है नेचर। नेचर का मतलब समझते हो, ठीक, समझो बात को ध्यान से। चलो जनरल वे पे समझा दूं, नेचर का मतलब समझते हो, तुम्हारा भी कुछ ना कुछ नेचर होगा, ठीक है। तो तुम्हारा नेचर अपने से सामने वाले पर डिपेंड करता है ना। जब किसी बड़े के सामने होते हो तो उसके अपना बिहेवियर उस तरीके का रखते हो, जब किसी छोटे के सामने होते हो तो अपना बिहेवियर उस तरीके का रखते हो, और जब अपनी अमजोली के बच्चों के साथ में होते हो तो अपना बिहेवियर उस तरीके का रखते हो। तो बस सेम कहानी है, जब पानी पानी के साथ होता है तो कोई फर्क नहीं, जैसे तुम वैसे हम। जब पानी एसिड के साथ आता है, सामने वाला एसिड है तो हम बेस बनेंगे, और जब सामने वाला बेस है तो हम क्या बनेंगे, एसिड बनेंगे। बस इतनी सी बात है। रिलेटिव नेचर देखना है आपको कि सामने वाला कौन है, ठीक। किसी के साथ देखने पर मेरा नेचर कैसा आता है। तो यहाँ पर बात पीएच और पीने की और टेस्ट की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है रिलेटिव नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। समझ गए बात को। तो ब्रोनस्टेड एंड लॉरी के कॉन्सेप्ट में आपको केवल इतनी ही चीजें पढ़नी थी कि H प्लस डोनर एसिड, H प्लस एक्सेप्टर बेस। एक H प्लस तोड़ दो तो एसिड का कंजुगेट बेस, एक H प्लस दे दो तो बेस का कंजुगेट एसिड,
ठीक, कुछ स्पीसीज ऐसी जो H+ को डोनेट भी करती हैं, एक्सेप्ट भी करती हैं, ऐसी स्पीसीज को कहते हैं एम्फोटेरिक स्पीसीज। ठीक है, तो सारी बात ब्रोनस्टेड एंड लॉरी की हो गई। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, लास्ट बात, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, और टॉपिक क्या होगा? टॉपिक होगा इंडिकेटर। ठीक, इंडिकेटर एंड पीएच स्केल। हम लोग इस टॉपिक के साथ अगले वीडियो में आएंगे। ठीक है, चलो भाई।